मित्रों नमस्कार। मैं राजेश त्रिपाठी आपका ज्योतिष विद्या सागर में स्वागत करता हूं। मित्रों, कल मैंने आपको पंच महापुरुष योग के बारे में बताया और ये 5 ग्रहों से बनते हैं। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। इन 5 ग्रहों जब केंद्र में, कुंडली के केंद्र भाव में आते हैं तब वो पंच महापुरुष योग बनाते हैं। इसमें सूर्य और चंद्रमा को नहीं लिया गया है। सूर्य और चंद्रमा इसलिए नहीं लिया गया है कि ये पंच महापुरुष योग में नहीं आते। यदि कोई ग्रह पंच महापुरुष योग बना रहा है, जैसे बुध 3 और 6 राशि में बैठ के केंद्र में बैठे हैं और उसमें यदि सूर्य बैठ गया तो वो पंच महापुरुष योग भंग हो जाएगा। इसमें अगर सूर्य और चंद्र जिस राशि में, जिस भाव केंद्र में यदि ये 5 ग्रह बैठ करके पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, अगर उसमें सूर्य और चंद्र बैठ गए तो वो पंच महापुरुष का फल नहीं मिलेगा, वो भंग हो जाएगा। एक कमेंट आया था, पूछ रहे थे कि मेरा कुंभ राशि का शनि है और मुझे इसका शश योग बन रहे हैं और इसका फल मुझे मिलेगा कि नहीं। तो कुंभ राशि में शनि तो बहुत ही फायदे की चीज होते हैं, बहुत ही पुण्य देते हैं, क्योंकि कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। शनि अगर या कोई भी ग्रह अगर अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठता है तो वो अति उत्तम फल देता है। दूसरी चीज, अगर उनके कुंडली में शनि को कोई पाप ग्रह दृष्ट नहीं कर रहा है और सूर्य नहीं बैठा है, चंद्र उनके से युक्त नहीं हो रही है, तो उनमें राजनीति की क्षमता है, वो आगे चल करके ग्राम प्रधान, सांसद, विधायक वगैरह बनेंगे, इसमें दो राय नहीं है। जब शनि गोचर में, मैं आपको गोचर में बताऊंगा, जब शनि गोचर में 3, 6 और 11 भाव में जाकर के वो उनके सप्तम भाव को देखेंगे। बता रहे थे मारक भी हैं, लेकिन मारक का काम शनि नहीं करेंगे, क्योंकि जिसमें जो ग्रह जिस भाव में बैठता है, चाहे वो पापी ही क्यों न हो, उससे भाव को वो नहीं बिगाड़ता। मारक की बात मैं बता दूं, 2 भाव, दूसरा घर और 7वां घर, ये मारक होता है। हमें लगता है कि उनके शनि यहां बैठे हैं, तो जिस भाव में कोई ग्रह अपने उच्च राशि में, मूल त्रिकोण राशि में और अपने स्वराशि में बैठता है तो उसको वो बिगाड़ता नहीं है। इनके लिए मेन प्रबल मारक होते हैं दूसरे भाव, दूसरे द्वितीय जो होंगे इनके मारक होंगे, और शनि इनके मार्केश नहीं है, ये इनको आगे बढ़ाएंगे। इसी श्रृंखला में मैं आपको आज चंद्र योग बताऊंगा। अच्छा, एक चीज और है कि अगर लगन में, अगर केंद्र में ग्रह पंच महापुरुष योग बना रहे हैं तो वो यदि एक ग्रह योग बनाता है बहुत अच्छा, 2 ग्रह योग बनाता है तो और भी अच्छा, 3 ग्रह अगर मिलकर के पंच महायोग बना रहे हैं, महापुरुष योग बना रहे हैं तो बहुत बढ़िया। अगर 4 ग्रह मिल करके किसी कुंडली में, आपके कुंडली में या आपके बच्चों के कुंडली में पंच महापुरुष योग बना रहे हैं तब तो वो आसमान छू जाएगा। और 5 योग बना रहे हैं तो फिर देखना ही क्या है। वैसे 5 महापुरुष योग किसी बिरले कुंडली में बनते हैं, ऐसा देखा नहीं गया, तो वो पृथ्वी भूपति मालिक होता है। अब इसी श्रृंखला में आपको मैं चंद्र से बनने वाले योग बताऊंगा, उसके बाद सूर्य से बनने वाले योग बताऊंगा कि चंद्र और सूर्य से क्या क्या योग बनते हैं। आज आप चंद्र का योग देखिए, अपनी कुंडली खोलिए और कुंडली में देखिए कि चंद्र से बनने वाले 4 योग होते हैं। एक अनफा योग, सुनफा योग, दुर्धरा योग और केम द्रुम योग। अगर कुंडली
में आप अपनी कुंडली खोलिए, अपने बच्चों की कुंडली को देखिए। अगर चंद्रमा के 12वें भाव में कोई ग्रह बैठा है तो वो अनफा योग होता है। जैसे चंद्रमा यहां बैठा है और 12वें भाव में शुक्र बैठा है, या कोई भी भाव बैठा है, चंद्रमा का ये 12वां भाव है, अगर यहाँ कोई ग्रह बैठा है तो यह अनफा योग होता है। इस योग में उत्पन्न बच्चा, बालक बहुत सुखी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और सारे उनके भोग के वो अधिकारी होते हैं। वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं और देखने में भी बड़े सुंदर होते हैं। वो अगर चंद्रमा से, मान लीजिए यहां कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा से 12वें में कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा से द्वितीय में कोई ग्रह है, बृहस्पति जी हैं, तो ये सुनफा योग बना। चंद्रमा जहां बैठे हैं उनके द्वितीय में कोई ग्रह बैठा है तो ये सुनफा योग बनता है। सुनफा योग में उत्पन्न बालक राजा के समान जीवन जीता है, बुद्धिमान होता है और विद्वान होता है और उसकी ख्याति बहुत होती है। और यदि चंद्रमा के दोनों तरफ बैठे हो ग्रह, जैसे यहां बुध भी बैठा है, ये चंद्रमा है, यहां 12वें में बुध बैठा है और द्वितीय में बृहस्पति जी बैठे हैं, तो ये दुर्धरा योग बन रहा है। दुर्धरा योग में उत्पन्न बालक उच्च कोटि का विद्वान होता है, राजसी प्रवृत्ति का होता है, बहुत ही तेज और तर्रार होता है, बुद्धि तो बहुत बलवान होती है, बुद्धिमानों का भी वो बुद्धिमान होता है। विद्या, धन, वैभव, लक्ष्मी, पुत्र सब से वो सुसज्जित होता है जो बालक दुर्धरा योग में पैदा होता है। अच्छा, तीसरा देखिए, एक होता है केम द्रुम योग। केम द्रुम योग क्या होते हैं? केम द्रुम योग चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश में कोई ग्रह नहीं है। चंद्रमा से द्वितीय में और द्वादश में कोई ग्रह नहीं है तो वो केम द्रुम योग होता है। आप अपनी कुंडली उठाइए और देखिए, मैं आपको कुंडली देखना सिखा रहा हूं, कहीं केम द्रुम योग तो नहीं बन रहा है। चंद्रमा के दोनों तरफ ग्रह हैं या नहीं है। अगर एक तरफ उनके 12वें में ग्रह है, अनफा योग, और चंद्रमा से 12वें में ग्रह नहीं है, दूसरे में ग्रह है तो सुनफा योग, और अगर दोनों तरफ ग्रह हैं तो दुर्धरा योग, और अगर चंद्रमा से दोनों तरफ योग नहीं है तो वो केम द्रुम योग होते हैं। ये योग बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा बालक मलच्छ प्रकार का, भाग्यहीन, बुद्धिहीन, विद्याहीन और सारे सुख सुविधा से वंचित रहता है वो। तो अगर ऐसा योग है तो वो अच्छा योग नहीं होता। वो केवल कोई काम नहीं करेगा, भ्रमण करेगा, केवल वो अनर्गल काम करेगा। ये इस योग में जो बालक उत्पन्न होता है वो बहुत अच्छा योग नहीं है। आप अपनी कुंडली में देखिए, कहीं ऐसा योग तो नहीं बना है। अच्छा, इनके भी भंग योग है। केंद्रुम योग तब नहीं बनेगा जब चंद्रमा के साथ कोई ग्रह बैठा हो। मान लीजिए चंद्रमा के साथ शुक्र बैठ गया, बुध बैठ गया या कोई भी ग्रह बैठ गया, तो इनमें कोई ग्रह को हो या न हो, केमद्रुम योग भंग हो जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि लगन से चंद्रमा चौथे में आ जाए, यहां आ जाए, लगन से चंद्रमा चौथे में आ जाए,
चौथे का कारक होता है चंद्रमा, तो भी केमद्रुम योग नहीं बनेगा। तीसरा पॉइंट, चंद्र कुंडली में चंद्रमा से कोई चतुर्थ में, उसके केंद्र में कोई भी ग्रह बैठ जाए तो भी केमद्रुम योग नहीं बनेगा। घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी कुंडली को उठाइए और देखिए, अगर केमद्रुम योग बन भी रहा है तो कहीं चंद्रमा लग्न कुंडली में केंद्र में बैठा है। अगर केंद्र में बैठा है तो केमद्रुम योग भंग हो गया। अगर चंद्रमा के साथ कोई ग्रह बैठा है तो भी केमद्रुम योग भंग हो गया। और अगर चंद्र कुंडली से चंद्रमा केंद्र में बैठा है, लग्न कुंडली से चंद्रमा केंद्र में बैठा है, या चंद्र कुंडली से चंद्रमा के केंद्र में कोई भी ग्रह बैठा है, तो वो केमद्रुम योग भंग हो जाता है। अच्छा, इसमें भी जो बातें मैंने बताई उसमें चंद्र कुंडली में सूर्य की गणना नहीं है। सूर्य, ये जितने भी नियम मैंने बताए वो सूर्य की गणना नहीं होती, क्योंकि अनफा योग मान लीजिए बन रहा है और अनफा तो चंद्रमा से बारहवें में कोई ग्रह है तो अनफा योग बना। लेकिन अगर यहां कोई ग्रह के स्थान पे सूर्य है तो इनकी गणना नहीं होती, तब ये समझ लीजिए कोई ग्रह नहीं है। सूर्य की गणना इसमें नहीं की जाती। सूर्य के अतिरिक्त कोई भी ग्रह बैठा है तो अनफा योग, कोई भी ग्रह इसमें बैठा है सूर्य के अतिरिक्त तो सुनफा योग, दोनों में कोई ग्रह बैठा है सूर्य के अतिरिक्त तो दुर्धरा योग, और अगर दोनों में कोई ग्रह नहीं बैठा है तो सूर्य के अतिरिक्त तो केमद्रुम योग होता है। अब मैंने आपको सूर्य से चंद्र से बनने वाले 4 योग बता दिए। और केमद्रुम योग की बहुत ही निंदा की गई है। मंत्रेश्वर जी कहते हैं कि केमद्रुम योग में उत्पन्न होने वाला बच्चा बहुत ही दुर्भाग्यशाली होता है, सारी सुख संपत्ति से वो वंचित होता है। लेकिन केमद्रुम के भंग भी जो मैंने बताया है उसको भी आप मिलाना, केमद्रुम योग भंग हो जाता है, जो मैंने आपको बताया है। केमद्रुम योग में मलिच्छ, मलिन, दुखी, निर्धन, दूसरे के महत् काम करने वाला होता है। अब मैं अगले कुंडली में आपको सूर्य से बनने वाले योग बताऊंगा। सूर्य से बनने वाले कौन कौन से योग होते हैं। सूर्य हमारे पिता का कारक होता है। सूर्य की कहानी मैंने आपको पहले बता भी दिया है। सूर्य से विशेष अपने रोजगार, अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने पिता के बारे में ज्ञात होता है। मित्रों, जैसे मैंने आपको बताया था कि जन्मते ही मैं पिछले जन्म में जो भी पाप पूर्ण किए हैं वो ग्रह हमें इस जन्म में उसी भाव में बैठते हैं। जैसे कोई ग्रह 3, 6 और 12 में आ गया तो 6, 8, 12 में जो भी ग्रह आ गया इनको त्रिग्भाव बोलते हैं। ये हमें पिछले पाप कर्म के अनुसार अपने दशा में, अंतरदशा में ये कुछ तकलीफ ही देंगे। वो पूर्व इंगित करते हैं कि आपने ये कर्म दूषित किया था, इस जन्म में आपको उसकी भरपाई करनी है। और जो ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, दसम भाव में, केंद्र में आके बैठ गए, वो आपको शुभ फल देंगे, चाहे वो पाप ग्रह ही क्यों न हो। तो ये हम जो हमारा जन्म होता है तो पहले ही सारे लेखा जोखा ब्रह्मा जी लिख देते हैं कि आपको इस समय, इस दिन, इस महीने में ये सजा काटनी है। और अगर प्रारब्धि होगी, केंद्र और त्रिकोण के ग्रह ये हमें बताते हैं कि हमें
अच्छा फल कब मिलेगा और हमने पिछले जन्म में पूर्ण क्या किया था, और वो ग्रह हमें त्रिकोण से और केंद्र से बताते हैं। मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। और जो आपको अगर कोई इसमें आपको संदिग्ध लगे तो आप कमेंट करना, कुछ आपको पूछना होगा तो आप कमेंट करना। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सारे योगों के बारे में हम बताएंगे। योगों से ही दशा बनती है, महादशा बनती है। जैसे केमद्रुम योग यदि बन रहा है, इसकी दशा अंतरदशा जब आएगी तो बच्चे को या आपकी कुंडली में, किसी की कुंडली में जिसके ये केमद्रुम योग की दशा आएगी, तो उस समय उसको तकलीफ होगी, मलिच्छपन जीवन जिएगा, भागता फिरता रहेगा, काम धाम उसके पास नहीं होंगे और पागलों की तरह वो भटकता रहेगा। लेकिन आप ये जांच लीजिए कि क्या वास्तव में केमद्रुम योग बन रहे हैं। उसके मैंने 3 कारण बताए हैं, वो आप वीडियो फिर से आप देखना। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।